तो क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्नड एंड अनअर्नड इनकम्स। अर्नड इनकम पहले जान लेते होता क्या है। अर्नड इनकम्स इज ऑल्सो नोन एज एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम या एक्रूड कमीशन जो भी हो जाए, एक्रूड इनकम या फिर अर्नड इनकम उसे कहते हैं कि हमने अर्न तो किया है, यानी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कमीशन रिसीव्ड, ये सब पे इंटरेस्ट, क्या कहते हैं, रेंट रिसीव्ड, हमने अर्न किया है, हमने कमाया तो है लेकिन हमने अभी तक रिसीव नहीं किया है। मुझे वो पैसा अभी तक मिला नहीं है जो हमने इनकम कमाया है, जो हम इनकम मुझे मिलना चाहिए, तो उसे हम कहते हैं अर्नड इनकम। यानी अर्न किया है लेकिन मिला नहीं है, अर्नड इनकम और एक्रूड इनकम। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यानी एक्रूड इनकम उस इनकम को बोलते हैं कि हमने अर्न तो किया है, कमाया तो है लेकिन रिसीव नहीं किया है। अनअर्नड इनकम्स किसे कहते हैं? अनअर्नड इनकम्स उस इनकम को कहते हैं कि कभी कभी हम इनकम रिसीव कर लेते हैं। जितना भी इनकम रिसीव करते हैं, हो सकता है उस इनकम में कुछ इनकम हमारा नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। अब उसमें क्या है कि अगले हफ्ते का, अगले महीने का जो इनकम था वो हमको करेंट ईयर में ही मिल गया, करेंट टाइम मिल गया, करेंट मंथ में ही मिल गया। तो यहाँ पे ये हम कह सकते हैं ना, जो हमें इनकम अगले महीने में मिलना चाहिए तो वो मुझे इसी महीने में मिल गया है, तो इसलिए वो इनकम हमारे लिए अनअर्नड इनकम्स कहलाता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया है 22,300। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम क्या करेंगे? परचेज लिखेंगे। परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,30,000 लेस क्या होता है? माइनस। परचेज रिटर्न क्या कर लेते हैं? माइनस करते हैं। कितना? 5,200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,24,800। ठीक है, यह तो आपको मालूम ही है। उसके बाद हम ये देखते हैं, क्वेश्चन में वेजेस भी दिया हुआ है, तो टू वेजेस, ये आप लोग बुक से देख लीजिएगा क्योंकि सब बुक में दिया हुआ है। वेजेस आपका है 30,200। कितना है? 30,200। उसके बाद आपका क्रेडिट साइड अगर हम आ जाए तो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स आपका दिया हुआ है 3,17,400। 3,17,400 लेस, क्या से लेस होता है? सेल्स रिटर्न। कितना लेस होगा? 6,400। जब 6,400 हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस करिए। 3,11,000। 3,11,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? मैंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बार बार बताया है कि स्टेटमेंट में देगा तो दो जगह आएगा, एक तो ट्रायल बैलेंस, दूसरा बैलेंस शीट। और सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सॉरी, और ट्रायल बैलेंस के अंदर देगा तो सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। आपका क्लोजिंग स्टॉक है 70,000। ठीक है, ये हो गया। अब इनको हम क्या कर देंगे? टोटल। इनको टोटल करेंगे तो ये 3,00,000 कितना आ जाएगा? 70, 81, 81,000। कितना आएगा? 81,000। तो ये भी 3,81,000 आएगा। 3,81,000 में इन सबको अगर हम माइनस करेंगे तो इन सबको माइनस करने के बाद आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 1,03,700 टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को फिर ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है? P&L अकाउंट यहीं से शुरू हो जाता है ना, आप लोग को मालूम होगा। P&L अकाउंट यहीं से शुरू हो जाता है। चाहे तो हम अलग से P&L अकाउंट का फॉर्मेट बना सकते हैं, चाहे तो यहीं पर आप ये लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख देंगे, तब भी यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा। तब आप यहाँ से लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है। ठीक है, 1,03,700। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में सबसे पहले डिप्रिसिएशन में चार्ज करना था, फ्री होल्ड, प्रीमाइसेस में और फर्नीचर। अब डिप्रिसिएशन लिखते हैं। कितना आता है डिप्रिसिएशन? बाई डिप्रिसिएशन, बाई डिप्रिसिएशन कितना यहाँ पर क्या है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस है और ऑफिस फर्नीचर है। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे आपको 5% डिप्रिसिएशन और 20% से ऑफिस फर्नीचर पर देना है। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पर आपका आएगा 5,000 और इस पर आपका आ जाएगा कितना? 1,800। ठीक, 5,000 और 1,800, तो 5,000 1,800 कितना हो जाएगा आपका? 6,800। ठीक है, 5 से ये 18 है, 1,800, थोड़ा सा गलत हो गया है हमसे।
स्टेटमेंट टू में क्या है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव 500। अब कमीशन अर्न है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे उसमें कमीशन भी दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर। आपका जो कमीशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है वो दिया है 2700। कितना दिया है, 2700 दिया है। और ये क्या कह रहा है, 500 हमने कमाया था लेकिन रिसीव नहीं किया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, एक्रूड कमीशन। क्या बोलेंगे, एक्रूड कमीशन। ठीक है, एक्रूड कमीशन का मतलब, एक्रूड मतलब भी होता है अर्न बट नॉट रिसीव्ड। कितना है, 500। तो 500 और 2700 को प्लस कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना, 3200। ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर भी इंटरेस्ट, तो ये ऐड यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, ये ऐड कर लीजिए आप लोग। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट। क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट साइड दिया 1400, फिर ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इंटरेस्ट भी कमाया लेकिन रिसीव नहीं किया है। तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 600। ठीक है, 600 तो कितना आ जाएगा इंटरेस्ट, 2000 रुपये। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है कि 200 फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस। अब हमने क्या हुआ कि हमने रेंट 200 रुपये एडवांस में रिसीव कर लिया। अगर आप रेंट भी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो रेंट जो है वो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। ठीक है, रेंट कितना किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन में ये देख सकते हैं। ठीक, जो रेंट है आपका ये क्रेडिट साइड 2600 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, 2600। तो अब ये मतलब क्रेडिट साइड लिखने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये इनकम है। क्या है, ये इनकम है 2600 रुपये, इस वजह से क्रेडिट साइड लिखा है। तो लेस करेंगे 200 रुपये, क्योंकि हमने ऑलरेडी एडवांस में रिसीव कर लिया है। जब एडवांस में रिसीव कर लिया है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। या फिर हम कह सकते हैं रिसीव्ड इन एडवांस। क्या कह सकते हैं हम लोग, रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, नीचे लिख दे रहे हैं हम, रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 200 रुपये। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ तक ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 500 ऑन ड्राइंग्स। ये इंटरेस्ट, अच्छा कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो क्या है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। तो आईओडी ना, ड्राइंग का मतलब कि जो होते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किया करते हैं पार्टनर्स। तो कंपनी से जब पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालेंगे तो फर्म तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उनसे इंटरेस्ट लेगा, और जब वो कैपिटल लगाते हैं तो फर्म को इंटरेस्ट देता है। यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा तो एक्सपेंस, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो कंपनी के लिए क्या है, इनकम है 500। ठीक है, अब दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर हम निकाल लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा। तो 2IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% से निकालना है। ठीक है, 6% से निकालना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालना है। तो कैपिटल है कितना, कैपिटल पूरा 1.5 लाख है, तो 6% से आपका आ जाएगा कितना, 9000 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9000 रुपये। आप मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, इंटू 6/100। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या चीज़ है जो इसमें आना चाहिए। एकदम ऊपर से आप मैच करिए। इंश्योरेंस भी हमारा एक्सपेंस, इंश्योरेंस के ऊपर क्या है, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस भी यहाँ आएगा। ठीक, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस भी हमारा क्या है, खर्च है, एक्सपेंस है। तो ये इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस कितना आएगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस 11200। ठीक है, 11200 आया। फिर उसके बाद इंसिडेंटल के बाद आपका है इंश्योरेंस। क्या है, इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस आपका है 1850। इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के बाद क्या है, ऑडिट फ़ी। ये भी आपके लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है। ऑडिट फ़ी क्या है, एक्सपेंस है। ऑडिट फीस कितना है, 800 रुपये। तो ये 800 रुपये भी डेबिट साइड, सारे एक्सपेंस डेबिट साइड लिखाते हैं, सारे इनकम क्रेडिट साइड लिखाते हैं। ऑडिट फ़ी भी हो गया। ऑडिट फ़ी, कमीशन रिसीव्ड ये हो चुका है, इंटरेस्ट हो चुका है, डेट एंड क्रेडिट बैलेंस शीट में आएगा, वेजेस ऑलरेडी हो चुका है। सैलरीज भी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि P&L अकाउंट के डेबिट साइड आता है। सैलरीज कितना है, 15,200 लिख लिया हम लोगों ने, 15,200। उसके बाद सैलरी के बाद कैपिटल हो चुका है, ड्राइंग हो चुका है। इनकम टैक्स इज आल्सो ट्रीटेड एज ड्राइंग, तो इनकम टैक्स भी आपका ड्राइंग में आएगा। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड, तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट अलाउ फर्म के लिए आपका एक्सपेंस है, और डिस्काउंट रिसीव फर्म के लिए इनकम है। ठीक है,
डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो फर्म के लिए इनकम। अब डिस्काउंट अलाउ कितना किया है, 7,500, कितना है 7,500 है, और वो कितना है 4,200, ये आपका इधर आ गया 4,200। डिस्काउंट भी हो गया, सेल्स रिटर्न हो चुका है, बिल रिसीवेबल आपका उसमें जाता है बैलेंस शीट में, ऑफिस फर्नीचर हो चुका है, रेंट हो चुका है, कैश इन हैंड नहीं हुआ है, बैंक बैलेंस ये सब उसमें जाएगा। मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है। अब इसका हम टोटल करेंगे, ठीक है। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल जो आ रहा है यहाँ पर, इनका टोटल आ रहा है 1,16,000। तो इधर का भी 1,16,000 आएगा, तो इधर का जब 1,16,000 आए तो 1,16,000 में इन सबको हम लेस करेंगे। इन सबको जब लेस करेंगे तो 63,650 का डिफरेंस आएगा। 63,650 का डिफरेंस आएगा, जो कि फर्म के लिए क्या है, नेट प्रॉफिट। ये हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब हमें क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो अब बैलेंस शीट बना के देख लेते हैं। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या है, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस बारे में आपको याद होगा क्या था कि इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का जो अमाउंट था वो था टोटल 1 लाख रुपीज़। हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, टोटल कितना था 1 लाख रुपीज़ लेस क्या लेस होगा, डिप्रिसिएशन माइनस होगा। डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ था इस पर 5,000 चार्ज हुआ था, तो 5,000 इसमें से माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा कितना 95,000। बात क्या था, किस पे डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, ऑफिस फर्नीचर पे, आपको याद होगा ऑफिस फर्नीचर। हम शॉर्ट थोड़ा सा स्मॉल लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ऑफिस फर्नीचर की अमाउंट जो थी वो थी टोटल 9,000, तो 9,000 पे लेस डिप्रिसिएशन कितना आया था, डिप्रिसिएशन आपका आया था 1,800, माइनस कर देंगे तो आपका 1,800 माइनस होगा कितना फिर आ जाएगा 7,200। कितना आ जाएगा 7,200 आ गया। उसके बाद और एसेट्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था 8,000, तो 8,000 भी हमने लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक तो हम लास्ट में लिख देंगे। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो कितना है 70,000, ठीक है, 70,000 लिख देते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब वो होता है जो हमने कमाया तो है लेकिन हमको मिला नहीं है, तो एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, एक्रूड इंटरेस्ट जो था वो था आपका 600। एक्रूड कमीशन भी था, आपको याद होगा, एक्रूड कमीशन जो था वो था आपका 500, वो भी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद डेटर्स भी क्वेश्चन में है। डेटर्स कितना था, डेटर्स आपका था 32,400 था डेटर्स। उसके बाद आपका है क्या कहते हैं, बिल्स रिसीवेबल को शॉर्ट फॉर्म में हम BR लिखते हैं, आपको मालूम होगा। बिल रिसीवेबल आपका आ जाएगा 5,200, कितना है 5,200। बिल रिसीवेबल के बाद अगर आप देखें कैश एट बैंक है, और क्या कहते हैं, क्या है कैश इन हैंड है, फिर क्या है कैश इन हैंड। कैश एट बैंक जो है वो आपका है 7,600, कैश 7,600 है, और कैश इन हैंड आपका है 5,080। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड देखते हैं क्या आता है। लायबिलिटी साइड सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल आपको याद हो, कैपिटल कितना था 1,50,000, 1,50,000 कैपिटल आ गया। कैपिटल में सबसे क्या ऐड होगा, आपका सबसे पहले ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 9,000, ठीक है। और क्या ऐड होता है, और आपका होता है नेट प्रॉफिट ऐड होता है। ये सब मैंने पहले ही बता दिया है आपको। नेट प्रॉफिट कितना आया है भैया लोग, नेट प्रॉफिट आया है 63,650 आया है। तो लेस क्या होता है, लेस आपका होता है जो इन लोगों ने पैसा निकाला है। क्या निकाला था, पर्सनल यूज़ के लिए तो ड्राइंग्स निकाला था। ड्राइंग्स कितना है 12,000 रुपये, कितना है 12,000। और क्या है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स आपका कितना है, इनकम टैक्स आपका 3,600 रुपये है, तो इनकम टैक्स भी माइनस होगा। इनकम टैक्स कितना है 3,600। इनका आएगा क्या 2,06,500, 2,06,500 आ गया। और क्या था इसमें आपका था क्रेडिटर्स। क्या था क्रेडिटर्स जो दिया है वो है 24,830 रुपये। और क्या था इसमें, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, हमने रेंट एडवांस में रिसीव किया था, तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, लायबिलिटी होगा, क्योंकि फर्म ने एडवांस में रिसीव कर लिया तो वो पैसा काट लेगा अपना काटेगा 200 रुपये। अब इनको हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। जब टोटल आप करेंगे तो टोटल आपका आएगा 2,31,500
580, 2,31,580। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैंने काफ़ी तेज़ी से पढ़ाया है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।